सो हे एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं मार्केट में कि डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिमांड और सप्लाई जोन, जहाँ से अब मार्केट का वाइस पता कर सकते हैं। ठीक है, वाइस मतलब क्या होता है कि जिस तरफ बड़े प्लेयर है अब उस तरफ मार्केट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये है, बस नेम से कंफ्यूज मत होना। बट मैं बस इतना ही बोलूँगा, नेम से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अपने भाषा में जो तुम्हारी भाषा है वैसे समझो। ठीक है, जो आपके दिमाग में जोर ना पड़े, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बस हड़बड़ाना मत। मैं बस इतना ही चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, हम पता करने वाले हैं कि डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ से आता है। ठीक है, इसे लोग IBZ जोन भी बोलते हैं। लोग अपने कोर्स में कुछ भी नेम दे देते हैं। भाई आपको पढ़ाते घूम फिर के यही है। ठीक है, तो वो IBZ जोन बोले। आप सोचोगे अरे यार ये क्या ही चीज़ है IBZ जोन। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन। आई बी जेड जोन। ठीक है, लोग IBZ जोन भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन। इसे डिमांड और सप्लाई ही बोलते हैं भाई। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना। और ये मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बड़े प्लेयर कहाँ पे एंट्री लेते हैं, आप उन्हें पकड़ पाओगे। ठीक है, सेफ, अगर उनके साथ रहोगे आप सेफ रहोगे। सेफ रहोगे मतलब ये नहीं है कि लॉस नहीं होगा। हाँ, कभी कभार लॉस उनको भी होता है तो आपको भी होना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में आए हो तो लॉस करना ही पड़ेगा। समझ गए? बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, जो आप मेरे से सीख रहे हो, अभी बिगिनर हो, इसको लेके लाइफ टाइम चलना, लाइफ टाइम चलना। इसको लेके ही चलते रहना, चलते रहना। ऐसा मत करना। ठीक है, कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो पहले दिन वर्क नहीं किया, दूसरे दिन वर्क किया, तीसरे दिन वर्क नहीं किया, चौथे दिन भी वर्क नहीं किया। ठीक है, 4 दिन में से 3 दिन वर्क नहीं किया, 1 दिन वर्क किया। अब इस चीज़ को छोड़ दोगे फिर आप पागल हो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है भाई। फिर आपने एक नया स्ट्रेटजी लिया, फिर उसको 1 दिन वर्क किया, दूसरे दिन वर्क किया, तीसरे दिन भी वर्क किया, चौथे दिन वर्क नहीं किया। अब इसे फिर पकड़ के रखे हो, फिर उसको यूज़ कर रहे हो। 1 दिन वर्क नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, चौथे दिन किया, फिर आपने उसको छोड़ा। फिर आप ये लूप में घूमते ही जाओगे जो 99% ट्रेडर कर रहे हैं। अगर आपको इस 99 ट्रेडर में से अगर 80% ट्रेडर को बीट करना है ना, जो मैं एक बात बोल रहा हूँ, अभी आप 1 मिनट में बीट कर दोगे। बस आप इतना कर लो, जो भी सीख रहे हो उसे लाइफ टाइम यूज़ करो। ये पता क्या कर रहे हैं? जो 99% ट्रेडर है घूमते ही जा रहे हैं, किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उससे कोर्स ले रहे हैं, उसका स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, फिर और किसी इंस्पायर हो रहे हैं, उससे स्ट्रेटजी ले रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं, कॉल टिप ले रहे हैं। ये इन्हें सीखना ही नहीं है भाई, इन्हें पैसा कमाना है। अगर आपको 1% ट्रेडर में आना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बिना बकवास किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पता करने वाले हैं डिमांड जोन क्या होता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है। इसे IBZ जोन भी बोलते हैं। यूट्यूब में फलाना कुछ भी डिमकाना कुछ भी नेम देते हैं, अपने कोर्स में चिपकाते हैं, आपका जो माइंड है उसको घुमाते हैं। ठीक है, सो डिमांड और सप्लाई क्या होता है पहले हम समझते हैं। सुनना, एक बड़ा प्लेयर यहाँ से पैसा लगा के मार्केट को एक बड़ा बड़ा कैंडल बना के यहाँ से ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। अब जब मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ पे आएगा, ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं ना, वो अपना पैसा पूरा एक बार में ही लगाते हैं। 100% में से पहले यहाँ पे 30% लगा के मार्केट को ऐसे मोमेंटम के ऊपर ले जाते हैं। उनका एसल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, और उनका इतना बड़ा अमाउंट होता है ना, तो वो अपने एसल चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने एसल को कटने ही नहीं देंगे। जैसे ही उनके एंट्री के पास आता है ना, पहले 30% यहाँ पे लगाया, फिर दोबारा यहाँ से 30% लगाएंगे, फिर यहाँ से मोमेंटम के साथ बड़ा बड़ा कैंडल बना के फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस पहली बार यहाँ से ज़्यादा मोमेंटम आता है, दूसरी बार थोड़ा कम आता है, फिर नीचे आया, धीरे धीरे नीचे आया, फिर यहाँ से ले गए, और तीसरी बार में मोमेंटम कम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 99% ट्रेडर को दिख गया कि मार्केट यहाँ से हर बार ऊपर जा रहा है। अब इस बार मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। क्यों? इस बार अपना पोजीशन सारा बुक कर लेते हैं। ठीक है, इसे ही बोलते हैं डिमांड जोन और IBZ जोन, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन।
जहाँ से मोमेंटम के ऊपर जाता है ना वहाँ से हर बार ऊपर जाता है, ठीक है। और इसी का उल्टा सप्लाई जोन, जहाँ से मोमेंटम के साथ नीचे आता है फिर धीरे धीरे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ से फिर गिरेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर गया फिर गिरेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं डिमांड और सप्लाई, ठीक है। अब इसे मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, 1 आवर लगा देता हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए, सुनना, ठीक है। अब ये क्या है, मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, ठीक है, ये एक जोन है, डिमांड जोन। यहाँ से मार्केट कैंडल बना के, कितना बड़ा बड़ा कैंडल बनाया देखो। अब हमें समझ में आया कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने पैसा लगा दिया। यहाँ पे देखो ये हम है रिटेलर, छोटे छोटे कैंडल बना रहे। जैसे उसके एंट्री के पास आया, एसएल के पास आया, उसने फिर पैसा लगा के फिर बूम, देखो फिर धीरे 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 हम हैं धीरे धीरे ऊपर नीचे आ रहे। हमारे पास पैसे नहीं तो हम क्या करें, नीचे आ रहे। फिर जैसे इसके जोन के पास आया बूम, फिर देखो धीरे 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 फिर जोन के पास आया बूम। अब देखना ये हो गया, ठीक है, ये 3 बार हो चुका है, ठीक है, ये 3 बार हो चुका है। अब क्या होगा, अब देखना, अब जब आएगा अब इसका ब्रेकडाउन होने वाला है, देखना अब जिस बार आएगा अब इसका देखना ब्रेकडाउन होने वाला है, ठीक है। हो भी सकता है नहीं भी, और ये ऐसा एक बार नहीं होता है भाई। ये देखो यहाँ से मार्केट में, यहाँ से ऊपर गया था मोमेंटम के साथ, बड़ा कैंडल बनना चाहिए, ऊपर गया था, धीरे 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 नीचे आया, इनके एसएल के पास आया, एंट्री के पास आया, इनने फिर अपना क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया, बूम। भाई जितना हिस्ट्री चेक करना है ना आप लोगों को, जितना भी हिस्ट्री चेक करना है उठा के पूरा चेक करो, एक बार चेक कर लो कि जहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया, यहाँ से मोमेंटम था मार्केट में, बूम, ठीक है। और चेक करो, जब आप लोगों को जितना चेक करना है ना उतना चेक करो, डिमांड और सप्लाई जोन। और इसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो। सप्लाई जोन किसे बोलते हैं, देखो यहाँ से बड़ा कैंडल बना के मार्केट नीचे आया, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, बड़ा कैंडल ये नीचे आया, बूम, यहाँ से नीचे आया था, धीरे धीरे ऊपर गया, बूम। भाई आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ना, डिमांड और सप्लाई जोन, इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो। बड़े बड़े प्लेयर, बूम बूम, आपको जहाँ से मर्जी लेना है भाई, आपको जहाँ से मर्जी लेना है वहाँ से ले लो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से मार्केट कितना पॉइंट ऊपर गया था, बूम, यहाँ से भी बूम। भाई ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत बड़े लेवल पे बात बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना स्टार्ट करो, आपको किसी की भी कॉल टिप की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। इसे एक बार जाके इसे अप्लाई करके देखो कि जहाँ से मार्केट में मोमेंटम आता है, देखो ये सब डिमांड तो नहीं है, ठीक है, ये सब जहाँ से थोड़ा बड़ा कैंडल बने, ठीक है, उसमें बिग ना हो, ऐसे बिग ना हो, ठीक है, बिग कम हो, समझो, वहाँ पे बिग ना हो, समझ में, ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, जहाँ पे बिग ना हो, देखो एक डिमांड जोन, ये मैंने अभी बोला, मैंने आपको ये डिमांड जोन है, ठीक है, मैंने आपको अभी बोला ये डिमांड जोन है। देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रॉकेट, ठीक है, देखो यहाँ से सप्लाई जोन था, इसके पास आया, डंप। भाई आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको एक बार चार्ट में जाके अच्छे से समझाता हूँ। देखो क्या करना है, कैसे पता लगाए कि ये डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है, ठीक है, समझ तो गए। अब इसे भी क्लियर कर देते, जहाँ पे ऐसे बड़ा कैंडल बने और बिग छोटा हो, ठीक है, बिग छोटा हो, फिर कैंडल बने, बिग छोटा हो, ये प्रॉपर डिमांड जोन है। यहाँ से आए ना, आग बंद करके पैसा लगा हुआ है, आग बंद करके गिर रहा है ऐसे कैंडल बना के, वापस आया ना, आग बंद करके यहाँ सेल करो, ठीक है। समझ गया है डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गया लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरा पढ़ाने में कोई भी दिक्कत हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है,
चाहे मैं टॉक हो, मैं भी नया नया सिखा रहा हूँ, चाहे मैं टॉक हो, चाहे कुछ भी हो, बट मैं ये बोल सकता हूँ सिखा अच्छा नहीं रहा, बट मैं लोगों को कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताए कि अगर मेरे से कोई दिक्कत हो रहा है, कोई गलती हो रहा है तो, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।